मित्रों, इस वीडियो में बताए गए सभी तांत्रिक साधनाएं एवं क्रियाएं सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी जा रही हैं। अगर आप एक सामान्य व्यक्ति हैं तो आप भूलकर भी इन सभी साधनाओं के चक्कर में न पड़े। माता भगवती की पूजा करें और सामान्य जीवन यापन करें। मित्रों, मैं जिन साधनाओं का उल्लेख करने जा रहा हूं, यह किसी भी गृहस्थ को नहीं करनी चाहिए। कोई साधु या साधक जो सिद्ध है वो ही इसे कर सकता है, वो भी साक्षात अपने गुरु के संरक्षण में रहकर करे, क्योंकि बात केवल एक भूत या प्रेत की होती तो शायद कंट्रोल हो भी जाए। अगर सारा मसान जाग गया तो वो किसी के भी बस की बात नहीं होगी, क्योंकि वो समय और स्थान उनका होगा। मित्रों, शमशान साधना क्या है, शमशान साधना कैसे किया जाता है और इसकी पूजा कैसी होती है, इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। मित्रों, साधनाएं कई प्रकार के होते हैं। साधना व्यक्ति को अष्ट पाशों से मुक्त करने के साथ साथ भय रहित और दृढ़ बनाती है। साधना करने के बाद व्यक्ति निर्भय होकर संसार में कहीं भी घूम सकता है। भूत प्रेत आत्मा ये सभी उसके अधीन रहते हैं। जो व्यक्ति इस शमशान साधना को करने में सफल हो जाते हैं, उनको काम, क्रोध, भय, घृणा, जुगुप्सा कभी परास्त नहीं कर सकते। इस साधना के बाद व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। मित्रों, श्मशान 10 प्रकार के होते हैं। सफेदा, यमदंड, सुकिया, फुलिया, हल्दिया, कामेदिया, मिचमिचिया, किकदिया, सिलासिल्या, पिलिया। यह एक प्रकार की 10 प्रेत शक्तियां हैं जो काफी उग्र होती हैं। इन्हीं 10 शक्तियों से प्रेत, पिशाच, भैरव, बेताल आदि के मंत्र सिद्ध किए जाते हैं। इसे मशान जगाना कहा जाता है। श्मशान के अधिष्ठाता धूम्रलोचन को माना जाता है, जो प्रेत पिंड चिता से पकता हुआ मांस भोजन के रूप में लेते हैं। मशान जगाना यह अभिचारिक प्रयोग हैं जो बहुत ही कठिन काम हैं, इसलिए आप इसके चक्कर में न पड़े तो ही अच्छा रहेगा। मित्रों, शमशान साधना को अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, शनिवार और मंगलवार से करनी चाहिए। यदि पूर्णिमा, अमावस्या के दिन मंगलवार या शनिवार हो तो सबसे उत्तम माना जाता है। यदि कोई अघोरी इस साधना को करता है तो उसे मुहूर्त से कोई लेना दे नहीं होता है, परंतु सामान्य साधकों के लिए मुहूर्त में ही करना चाहिए। साधना भोग के लिए कुछ भी लिया जा सकता है, क्योंकि श्मशान साधना में आमिष और निरामिष दोनों भोग होते हैं। कहा जाता है कि श्मशान साधना करने के लिए श्मशान में जाते वक्त सभी प्रकार की आसुरी शक्तियों और गुरु गणेश, बटुक, योगिनी आदि से आज्ञा ले और प्रणाम करना चाहिए। जब साधक शमशान में आसन ले लेता है तो आसन लेने के बाद पूर्व की ओर शमशान अधिपति को, दक्षिण में भैरव, पश्चिम में काल भैरव और उत्तर में महाकाल को रखकर ही साधना प्रारंभ करना चाहिए। और यदि साधक चिता के समक्ष साधना करता है तो साधक को काली, महाकाली और कालरात्रि के ध्यान रखकर ही मंत्र जाप करना चाहिए तथा भोग लगाना चाहिए। मित्रों, मसान जगाने के लिए साधकों को किसी ऐसे शव को लाना होता है जो नवजवान हो तथा जलाया न गया हो तो उसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। जिस दिन शमशान जगाना होता है उस दिन जहां बकरा काटा जाता है वहां से एक सामान लाना होता है, लेकिन शमशान जगाने से एक दिन पहले श्मशान से जाकर यह आज्ञा लेना पड़ता है कि कल तुम्हें जगाना है। फिर उसके अगले दिन सभी सामग्री को लेकर श्मशान में जाना होता है और विधिवत साधना किया जाता है। साधक को मसान जागर मंत्र को श्मशान में 10,000 बार सिद्ध करना होता है और अमावस की रात में मुर्दे की खोपड़ी पर यंत्र लिखकर सिद्ध करना होता है। साधना के समय जब मुर्दे की खोपड़ी से आवाज आने लगती है तो ऐसा समझा जाता है कि मंत्र सिद्ध हो चुका है। मित्रों, और जानकारी के लिए आपको बता दूं कि औघड़ तांत्रिक को आपने तो जरूर देखा होगा। अगर देखे होंगे तो आपको यह भी मालूम ही होगा कि उन लोगों के पास एक लगभग आधे हाथ की साइज का एक हड्डी रहता है। इस हड्डी को मसान बोला जाता है। तांत्रिक लोग इस मसान से बातें करते हैं। ये 100% सत्य बातें हैं। जब तांत्रिक लोग इस मसान को अपने कान के पास ले जाते हैं तो उसमें से एक सूक्ष्म ध्वनि निकलती है
जिसे केवल वही सुन सकते हैं। वह मसान उस तांत्रिक को वहां पर आए सभी व्यक्ति के समस्या का समाधान बताता है, और यही कारण है जिससे तांत्रिक सभी लोगों की परेशानियों को दूर करने में सक्षम रहता है।